व्यवहार सूत्र। निर्विकल्पे निरालंबे निरवत्ये निरंजने नित्यानित्ये निर्विकारे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। बुद्धानां जननी शानि बोधिसत्त्वपितामही प्रपितामही सत्त्वानां प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। मातर्मातर्जगन्मातः इति संजपतां नृणां मनोरथप्रदे शुद्धे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। लक्ष्मीस्त्वमसि कल्याणी श्रीधिः श्रद्धा धृतिः स्मृतिः सर्वस्वरूपे सर्वेशे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। लोकोत्तरे लौकिके च प्रज्ञा पारमिते मिते दशपारमिताकारे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। ॐ नमः सर्वज्ञाय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणो व्यवलोकयति स्म। पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायाना पृथक् रूपं यद् रूपं सा शून्यता या शून्यता तद् रूपम्। एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि च शून्यता। इह शारिपुत्र सर्वधर्माः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमला अनूना परिपूर्णाः। तस्मात् शारिपुत्र शून्यताया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्काराः न विज्ञानम् नारूपशब्दगन्धरसस्पर्शव्यधर्माः नाचक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातु न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःख समुदय निरोधमार्गा न ज्ञानं न प्राप्तिर्न अप्राप्तिः। तस्मात् शारिपुत्र अत्रातित्वाद बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञा पारमितामाश्रित्य विहरति अचित्तावरणः। चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणप्राप्तः। त्रध्व व्यवस्थिताः सर्वबुद्धाः
प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरां सम्यक् सम्बुद्धिम् अभिसम्बुद्धाः तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यं मन्त्रो अमिथ्यत्वात् प्रज्ञापारमितायाम् उक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्रं समाप्तम्. Thank you. Thank you. Masam Jimmy Jero Varij, Maje Mengana Gengo, Sosora, Shishi, Tusum Jave, Yonla, Jaza, Lo, Teada, Gade Gade, Parangade, Parasangade, Buddha, so Teada, Gade Gade, Parangade, Parasangade, Buddha, so Teada, Gade Gade, Parasangade, Buddha, so Niente Jozo no Kushini, Jenny, Gayeda, Rola, Bajana, Lavini, Jenny, Kanda Yada, Devedono, Nabokan, Nazon de Zomba, Niente Janjo, Sembezo, Sanji, Yamda, Jaza, Kangate, Jendravajo, Gawameva, Yemeva, Chavameva, Dameva, Ameva, Domeva, Tade, Trevor Shishidemo, Zobesan Yamanam, Tamba della Chanzo, Kangi to Zenizone, Dawa de Jepavish, Tabichin, Quadam della Chanzo. Yeah, that Kasaki on the Shin, Sanjevich, da Zamuni Digalia, Bali Chuju Desenchik, da Barma the Thailand of Saudi, Bali Chuju Yamshizo Nagayari, da Dene Dana, da any Korea, the Venari, any New Hore, any bird or sobo. Any Himalaya reduce a good edition, that the day, any Legzag Chuyu that's all Nangiari. Tiniga log, that Tumung Yamlindi, doing Yamlin the Resha Legzag Chuyunarine, any Penolove Yande, any Shayo, so that do qualia. Legzag Canaliata, Duishung Zeni, or that Dushumogshayari. Zazanga doing Yamlindi, Legza, the Bali Chuyu, Niga Logi, Tumung Yamlinda, Munshido Chadiari. Pergoyanchi takes him bus, and not how Sanga chain Yamlin chicken, in doing Yamlin, Google Mavado, doing Yamlin Mavado with the day on Tonding Yungdua. Yeah. 대신도 지 택보 치종스 러드 배 맨자로 쉬우시 돼야지 on 되게도가
디디 마시베 다르샤 간다 태고 중앙 지다 간다이니 시기 년도 그때는 슝네 아니 변은 대신메다서 주로 거면 던데야라 주니 거면 아니 냠레마 지인두산에 아니 라고 추르고 라고 띵지 라고 시르고 라고 스잖아요. 라고 숨부터네. 다 냠시나데 이디 어다 태고침비 저주선배 되는게 라고 멋있는 다 되임버래. 근데 저주선배 추림이야. 니주도배 추림. 아니 겨와 추두지 추림. 심지 전주지 추림 시는 숨부야리. 저주선배 니주도배 추림 조직디 소다가는 손셰베. 아니 추림디 조차되게야리. 자, 드네 이메인도 다가는 시상아 도지 대외 형으로 차샤네. 아니 결혼 도지 좀 봐서야 돼. 초등가 봐래. 저 드네 인도 태고 치종 상면안이야. 아니 뒤에 냠는 써야 돼. 다 조차되도. 아니 뒤에 냠는 알아. 김배 아니 dom바다 rumjung dom바스니 간이 이해 봐. 간다 얘니 나도 산지배 쳐 냠는 생에 자스수도 수이네. 멍시디 추중 냠는 거 더네. 다 로가야 돼. 다 서비스하래. इस अवसर पर जैसे कि कल बात हुई थी कि भगवान बुद्ध के यहाँ महामहिम जी कह रहे हैं कि आप कुछ लोगों ने अभी जो रोटी बांटे गए हैं वो रोटी खाना शुरू कर दी है, तो क्या वैसे अच्छा रहेगा चाय के साथ आप रोटी लें? तो रोटी चाय के साथ लेना ही ठीक रहेगा कह रहे हैं। तो जैसे कि कल बात हुई थी भगवान बुद्ध के धर्म ऐतिहासिक तौर पर पाली से इसका आरंभ होता है, शुरुआत होता है। तो फिर जैसे पाली परंपरा के जैसे बर्मा है, थाईलैंड आदि देशों में जो कि पाली परंपरा से हैं, और चीन है, कोरिया है, वियतनाम, जापान, तिब्बत या मंगोलिया, हिमालय के क्षेत्र, तो ये संस्कृत परंपरा से हो रहा है। तो इसलिए दोनों ही यानों के जो सामूहिक जो एक अभ्यास करने के जो हैं वो त्रिपिटक में से विनय पिटक है। तो इसलिए विनय पिटक जो है यानी कि शील के पालन करने की जो विधियां जिसमें बताए गए हैं, तो उनमें जैसे कि गुण प्रभा और शक्या प्रभा आदि आचार्यों से जिस तरह से एक परंपरा की शुरुआत होते हैं, तो वास्तव में विनय पिटक यानी कि शील के पालन की विधियों के जो बुद्ध के वचन है, तो वो एक हम दोनों यानों के भगवान बुद्ध के अनुयायी जितने भी हैं सबके, चाहे थेरवाद के हो या महायान के, तो दोनों के एक अभ्यास के केंद्र है, वो आधारशिला है वो। तो इसलिए श्रावक के अगर हम यान के उस माध्यम से भी चले, जैसे कि उदाहरण के तौर पर 4 सत्य के, जैसे अविद्या 4 सत्य है, और 4 सत्य भी कि नश्वरी आदि जो 16 किस्म की जो बताए गए हैं, तो और उसी तरह से प्रतिसंपात की यानी कि कर्म और फल के बारे में 12 किस्म के जो बताए गए हैं, और फिर उसे भी मिला करके वास्तव में जो 3 शिक्षाएं हैं भगवान बुद्ध के, शील, समाधि और प्रज्ञा, तो ये तो चाहे महायान के भी हो, थेरवाद की भी हो, दोनों की एक माने में एक बुनियाद है, आधारशिला है। जैसे और एक उदाहरण के तौर पर बौद्धस्तवों के जब अभ्यास करने की बात आती है, तो बौद्धस्तव अभ्यास जो कि शील का पालन एक माने में बुनियाद है, एक आधार है। जैसे कि शील को जो कि 3 तरीके से बताए गए हैं, कि पहला जो कि जैसे कि शील चाल चलन कैसे होना चाहिए, और पुण्य की वृद्धि कैसे करनी चाहिए, और फिर दूसरों के कल्याण, प्राणियों के कल्याण कैसे करना चाहिए। तो ये तीनों ही शील के पालन में आता है। तो फिर अगर देखा जाए तो बुद्ध के धर्म के मूल जहाँ से शुरुआत जो होते हैं, जो आधार जो रखे जाते हैं, बुनियाद जो है वो शील के पालन से यानी कि विनय पिटक से ही शुरू होता है। और विनय पिटक यानी कि शील के पालन करने की जो विधियां बताए गए हैं, तो उसमें
केवल जो भिक्षु है या सन्यासी है घर छोड़ के त्याग के आते हैं गृहस्थी त्याग के, तो उन्हीं गृहस्थ त्याग के आते हैं सन्यास लेते हैं, तो केवल उन्हीं के लिए नहीं बल्कि जो गृहस्थी हैं चाहे सन्यासी हो या गृहस्थी हो, दोनों के शील के पालन के बारे में, विधियों के बारे में, तौर तरीक़ों के बारे में उसमें बताए गए हैं। तो फिर ये आधार जो कि शील के पालन करना है। 산지 좀 된대기 아들이 너들 랑가시에 나라 람이 택과 상배 택과 아니 년두기 택과 랑산지게 택과 전주습에 택과 쓰잖아요. 들을 송도가 다 되게 배지 점불링 출루 영소로 나디나 송배 소리도 데크르스로나 람이 택과 사 되네 다 점불이 되가 그 주규 패무체 가다 지 미지 왜 디긴데 버지 탄단데 버지 야야 치마이네 지 서유르게 하노 지금 되게 덕신르게 하노 되게 다 그게 가서 털럼 송체 딱 가다 미유로 들으지 않는 로데기도 근데 이번 인도산에 아니 지 이슈처로서 봐 다들 때 상월로 패지 탐이 태버사지 나는 주의를 소리도 다 무디 비숑 나라 제 그게 ቋም점네 신에다 항동 ቋም자야 송셔 드즈제디 아니 가다 감숨체네 대한감 송감 송미감신 감숨체네 아니 대백함래야 대 아니 송감기에 지금 삼대 당원이와 수고 싶었으니 다 가다 다 있는 삼대 십의 연세 되게 소화 당연 것이 지다 검대야 가다 소화 대회 이 순이 되게 타네야다 로대하게 다 가다 실하고니 지지배 신의당 아니 지금 아니 다 가다 랑살다 지금 라과 코마디 시월 때니 시랑은 나빠지냐 또는 대외 연된라 현지 착배 관에 아니 레사인두자네 다 가다 아니 지 가서래 인주 디긴두기 가서 쉬었나 시 인주 디긴두기야 이네 푹 전부 디기 맨데버진두자네 대외 연달아 지성 현사기 애니 편의셔버 디석이 녀저 마음 줘야 소리다 간다르도 마음 줘야 소리 저기 알다 자상가 신된을 때네 중에 디기 잠라 닝불 마대버 체제 디거벌 뭐지 체제 다 될랜데베 난 삼den기 다 삼den 대외 롤라 애니 봐 셴배관에 애니 심지식에 띵인지 줘야 다 데이터네 애니 지 대외 뇨모 난 대연의 현지 착배 된대기 대외 뇨모 디디 봐 가서 그게 지리아스네면도 간다 봐 숙자야래야 애니 대외 감데 라바 지 간다지 뇨모 레 시우지다 지 민사벨레 라바데 레뉴 라바 숙쳐보여야 돼 봐 되게 끼어날 때다 감콘라 애니 진짜로다 지 라베겐디디 봐 시체 리시 대변대사 다 문주업에 기야매다 봐 진짜기다 내가 시월 때네 진짜로 시라가 나버진이다 람고미야 그 시라가 나버진지 직접에 항동서야 다 디고미야 여대버 디디 상배 태보하셔야 되나 리기여서래 다디네 가슬러번나시 두지기 동에도 때네 너나 미시보 머리베 왕게 중에 개와시 인신절라 동에베란 신도 때네 다 딘딘데베다 가서 우리 개월에 타러 기드되게 개와 과보치알이야 개외주 대코너니를 먹고 머리보 세고야 이두산에 딘딘데베다 대코너니 뭔도 준네 아니 머리보 빵 이두산에 아니
산제베 슝네 타르바스 송대아디 녀몬베 칭월레 용수 트레이닝 다 땐도 때와 대네 산제베 슝네 타르바스 송하다 대대 어다 되는 타바 주야디니 년되게 되고다 아니 템뷰자 지금 남고면 지금 서류 다 자치 중 개발로 전부 예배 때문에 다 년되게 되고다 랑산제게 되고 니세 당연히 잠시 뒤입니다. 산제연대 사매죠, 최제연대 사매죠, 파베견도 사매절라 대제베 넘버 멤버 사매죠, 남다신 저와 되네네 어떤 저주세베 태과세다디 아니 랑지부 사바 마임바 타예베 심지 타다 리아 펜베 삼바 라나메버지 그네 랑데 아니 셴드 지침버시겠다 죽투야라 틀에 매매 흔들 거야 틀에 매매 흔들다 영향을 된다리야 아니 가서 우리 시제츠바 다 봉야기 가서 우리 봉야기 미규루 샤니 너나 팀이 바자도 제법 방배 남진 계획 거만 줘야 돼 아니 전주선배 태고 왔으니 태고들이 소샤 जैसे कि भगवान बुद्ध के सूत्र में अलंकार अवतार में जैसे बताए गए हैं कि उस आधार पर कि बुद्ध धर्म के यान के तौर पर यानी कि मार्ग के तौर पर 3 मार्गों पर अगर हम अपने सोच को आधारित रखें तो सबसे पहले मनुष्य और देव के और उसके बाद ब्रह्मा के या उसके बाद शावक और उसके बाद बौद्धस्तव यान तो ये 4 मार्ग यानी कि यान के माध्यम से और फिर उदाहरण के तौर पर जैसे कि सुख और खुशी चाहते हैं तो एक सुख और खुशी के प्रति इच्छा होने से जिज्ञासा होने से जो हम धर्म के पालन करते हैं जिससे जो कि अगला जन्म जो कि मनुष्य और देवताओं के जन्म लेकर के सुख और खुशी की जीवन बिताने की इच्छा रखते हैं प्रार्थना करते हैं तो ये पहला जो यान है उसमें आता है और फिर जैसे कि तीर्थक जो है यानी कि जो एक किसी एक सीमा रेखा तक सीमित रहते हैं तो तीर्थक के जो उनके अपने जो दृष्टिकोण है उस हिसाब से जैसे ध्यान करने की बात होती है तो ध्यान करने के बारे में क्षमाथा और विपासना कि मन को शांत रखना और शांत रख करके उस अनुभव से अपना एक दर्शन बनता है या दृष्टिकोण बनता है तो वो एक ध्यान रहता है तो ध्यान जो क्षमाथा विपासना तो उसमें अगर हम देखें तो जैसे कि 3 तरह के एक दुनिया बसा हुआ है हमारे सामने जहाँ हम जीवन बिताते हैं जैसे कि इच्छाओं से भरपूर है सांसारिक जो सुख से और दूसरा जो कि जैसे रूप से है तीसरा जो कि अरूप से है और फिर उसमें से जैसे जहाँ तक रूप वाले जो संसार है तो वहाँ जब ध्यान करते तो ध्यान की अपने एक क्रम होता है एक हिसाब जो रहता है तो उसमें 4वें पर जब पहुँचते हैं तो जैसे कि जो अनुभव करने वाले जो हम महसूस करने वाले जो हमारे सुख है तो उससे हट करके कि संसारिक जो मोटे मोटे जो सुख है उससे हट करके कि मन को शांत रखना और मन को एक तरफ रखने का किसी एक विषय पर मन को रखना और उस अनुभव से जो कि फिर वो उसका एक दर्शन बनता है दृष्टिकोण बनता है अपना एक सोच विचार बनता है तो ये क्षमाथा विपासना हुआ क्योंकि जहाँ तक हम सांसारिक जीवन में रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में जिन चीज़ों के प्रति हम अभिलाषा रखते हैं या इच्छा रखते हैं सांसारिक सुख के लिए तो सांसारिक सुख के गुण क्या है उसके फ़ायदा क्या है उसमें तो फ़ायदा उसमें कुछ खास बुनियादी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं है उसे क्योंकि सांसारिक सुख को भोगने के बाद वहीं ख़त्म हो जाते हैं और फिर दूसरे सुख की हमारे मन में इच्छा होती है तो मतलब संतुष्टि नहीं है उससे तो इसलिए संतुष्टि नहीं है और हम संतुष्ट नहीं हो जाते हैं बस हमेशा उसी सुख की तलाश में बने रहते हैं तो फिर हालांकि उस सुख की तलाशी में बने रहने से कि अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं कई तरह के शोर शराबे होते हैं तो हम एक शांति के अनुभव नहीं कर पाते हैं इसलिए ध्यान
और ध्यान जो है सही तरीके से करना ज़रूरी है, क्योंकि सही तरीके से ध्यान करने से ही मन की जो कटुता है, मन में अशांति जो है वो अपने आप कम हो सकता है। इसलिए मोटे मोटे तौर पर शमाथा और विपासना की जो ध्यान करने का है वो ब्रह्म जो ज्ञान है उसमें आता है। और उसके बाद दूसरा है जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु वो कर्म और कारणों से बने हो, तो कर्म और कारणों से बने हुए संस्कार वाले जो चीज़ होती है, कर्म और कारणों से बने हुए, तो जो भी कर्म और कारणों से बनता है संसारिक, तो फिर वो अपने आप में दुख ही लेके आता है आखिर में। भले ही वो सुख नज़र आता हो मगर वास्तव में वो दुख ही वो परिणाम उसका दुख होता है। तो इसलिए बुद्ध के धर्म में जो अविद्या है, अज्ञानता है, अज्ञानता से छुटकारा पाना सबसे महत्वपूर्ण है। खाली कर्म और कारण की बात ना करते हुए अज्ञानता से, जो हमारे में नासमझ है, उस नासमझ से यानी कि अज्ञानता से छुटकारा पाना, अविद्या से छुटकारा पाना, वो वास्तव में मोक्ष होता है। तो इसलिए क्योंकि वास्तव में कलेशों से यानी कि लालच से या गुस्से से या फिर अज्ञानता, इन तरह के इस तरह के जो कलेशें हैं, उन कलेशों से आज तक हमें बांध के रखे हुए हैं, बंधे हुए हैं। कलेशों से हम कलेशों से बंधे हुए हैं, और जब तक हम इस कलेशों से बंधे हुए इस बंधक से हम छूटेंगे नहीं, छुटकारा हमें नहीं मिलेगा, तो तब तक मोक्ष की संभावना नहीं है, तो कोई चारा नहीं है। इसलिए जो कि कलेशों के जो बंधक है, उस बंधक से छूटें तो छुटकारा मिले, तो वो वास्तव में मोक्ष कहला सकते हैं। तो ये जो कि शास्त्र ज्ञान के उसमें आता है। और फिर उसी तरह से प्रतीत बुद्ध के भी विषय भी इसी में आ जाता है। अब इसके बाद चौथा जो ज्ञान है वो बोधिसत्व ज्ञान है। बोधिसत्व ज्ञान यानी बोधिसत्वों के मार्ग, बोधिसत्वों की दुनिया। तो वो केवल अपने के लिए इच्छा ना रखते हुए, मोक्ष की प्राप्ति अपने के लिए इच्छा अपने तक ही सीमित ना रखते हुए, कि बेशुमार जो बेहिसाब जो प्राणी है, उन सभी प्राणियों के प्रति जिज्ञासा रखता हुआ, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए मन में एक संकल्प लेते हुए, और उस संकल्प के आधार पर कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कि अपनी ओर से कार्य करना, फ़ायदा पहुंचाना, और फ़ायदा पहुंचाने भी एक के बाद एक करते हुए बेशुमार फ़ायदा, अपने आप फ़ायदा पहुंचाने के एक संकल्प रखना ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे मन में अपने में जो वस्तुओं को यानी कि धर्मों को या जो भी हैं, उन चीज़ों को ना समझने की जो बाधाएं हैं, जब तक हम उस बाधे से नहीं हटेंगे, तो या फिर उस बाधे के संस्कार से नहीं हटेंगे, तब तक संभव नहीं है। जैसे ही उस बाधे के संस्कार से या फिर कर्म से, संस्कार से भी कलेश और जो हैं चीज़ें, उन दोनों चीज़ों को में बंधे हुए जो उसके जो बाधाएं हैं जो संस्कार है, उस संस्कार से जैसे छुटकारा मिलते हैं, तो तब जाकर के भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, सर्व ज्ञान की प्राप्ति यहाँ होता है। lam ngar chene lam ngasum changa sen shede gare ta teya ene thoma ene tarba theni keta kadata tagishage dungi de juwe dungi duji dungi sum gnage da so duji dungi samdane da nyomong be shangwan chen do never tisi do tangmonera be tendu kibachi medenge chege 디 통의 연도 다 녀모라 잘다야 지다 녀모 다 뽕도 그렇지 연도 전에 녀모배 잘래 개와데 탈바스게 하래 된데게 다 탈바 되니게로 깨네 아니 녀모 뽕토기 당연 탈바 되니게 라랑 게다 정주 되니게로디 점어만 이 깨베 참라 이 소람사들 베다 태버숨 소소소 소람디 다 타버리 소람들 깨버리 다 되네 뭐서네 집어 뽕야 돼 아니 방지 뽕야 돼 돈이도 싫어고 제국 여배 인도산에 다 너나다 방지 뽕셔야 돼 지된벨 남기 아니 방지 리식 파 독배 서로 된저 마임 봐 같단도 봐야지 라르게 미rum도 채네 방배
된데겠다 방바텔라 고된스도와 담바시나 고베다 마세야디 임버리 대응어순 대용에디 다 돈이 무슨도 떠배 박벨람디 차용이야래 돈이 무슨도 떠배 뭐라 아니 돈이를 뭐 공중 토고야래 다디 토인도산에 아니 라준디지 강사 태바라는 그 졸람 먼저 잡아래 다 무트니 아니 돈이 tun지치 또대바데 로바 콤콤 고민도산에 아니 졸람 저좀 서버 쳐져 사디디 림베야다 먼저 제연도 가다 니나 아니 바 눕습 철 신세 아니 담아디 니나 때는 로베 때는 돈이 무슨도 떠네 박배이식 먼저 주인도 사네 아니 통람사를 길게버리 다 되네 아니 통방 그 방배 저와 다 토용이야리 다 최근종 뭐마디 어다 딩일 쓰가리 저와되다 다 꼭배다 맞지 저와디 무슨 대용에기 다 가다 돈이 무슨 또왜 예시디 람지다 맞지 어다 대대로 간다 이니 가소리 전이부터 땅 아주 최근적으로 교수초사게 최디 디차되어래 대남 교리계 인도자네 란딘데 기가사 박백긴 뉴스에 잡아래 그래서 다 되게 다 되네 림기 아니 안다 통만 봐야 되디 패지 군다 그렇게 됐송이야래 녀목 군다 다 되네 녀목 생기게 다 녀목 봐 지 고민도잖아요 림베게 아니 관람 야다 아니 먼저 쳐야지 통신 아니 더 관내 되는데보다 지버짐지다 야 가소래 생기지 용문이 되는 배야 빵야 고추님 되는 탈 아니 녀목 방배 자주배 고방도 제인도잖아요 년도그 청주다 랑산지 청주서야 돼 먼저 쳐버리 어다디 다 대보천부이나 에노 장주고 심지 심배 장주고 심 남규르게 윤도 solabari. Tene 돈이를 공중 토비잖아요. 전주선배 잘람 규르게니 잘람 받겨. tene 돈이 장주고 심지스배 돈이 무슨 또 아니잖아요. 전주선배 통람 타. ene 사탕부의 식만 체. 사탕부의 식탐네. ene 서주 림기 되네. ene 녀모zam도 마세베 녀몽베 샤베 파자 시제트베 그게다 봉야기 녀부름기 게네 되네 타르네 증이 바자를 잡아 빵베 참려야 에네 다번이 니지 인 터두데 다 산지지 고방사 데임버리 저들이 다데 데인도 다한테서 시로님고 나리야 돔디 디견이 가데 파라가데 파라삼가데 부디사 사데 다 람 로베람 시디 트레네 에네 메로람 것도 지그리 사지 디소니 버리 तो इसलिए यहाँ अभी जैसे कि भगवान बुद्ध के धर्म में जो यान है उन यान को 3 यानों में बांटा गया है जैसे श्रावक यान है प्रत्येक बुद्ध यान है और बौद्धस्तव यान है तो ये 3 यान तो 3 यान के अपने अपने मार्ग होते हैं 5-5 मार्ग कुल मिला के 5 मिला करते हुए 15 मार्ग हो गया तो ये 5-5 मार्ग जो है नाम जिस तरह से एक ही नाम से जाने जाते हैं जैसे संवर मार्ग प्रयोग मार्ग दर्शन मार्ग भावना मार्ग रेशम मार्ग आदि जो 5 मार्ग है तो ये उनमें से हमें सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए ध्यान आपका इस ओर होना चाहिए कि दुख जो है 3 तरह के जो दुख बताए गए हैं उनमें से आखिरी जो दुख है जो संस्कारी दुख है संस्कार दुखता जो है तो उस ओर ध्यान होना चाहिए क्योंकि संस्कार दुख यानी कि वो एक संस्कार से जन्मों से चलता आया एक दुख है बुनियादी दुख है वो तो जब तक उस दुख से संस्कार से ही जब हम छुटकारा आदत से यानी कि आदत से ही अगर छुटकारा नहीं मिले तो फिर कलेशों से राग द्वेष आदि कलेशों से या पाप की जो सोच है उन सोचों से छुटकारा मिलना संभव नहीं है तो इसलिए मोक्ष यानी कि मुक्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कि जैसी ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए मन में
जो एक जिज्ञासा पैदा होती है, और वो जिज्ञासा भी बनावटी नहीं, अपने आप एक संस्कार से, जो एक पुण्य के संस्कार आदि से जो एक जिज्ञासा प्रार्थना जो पैदा होता है, तब उस वक्त जो कि वो संपर्क मार्ग के दिशा में है, उस अवस्था में माना जाएगा संपर्क मार्ग के। और उसके बाद जो कि सीधे तौर पर जो एक बाधाएं हैं धर्म की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, बाधाओं को जब तक हम सीधे तौर पर बाधाओं से छुटकारा नहीं मिलेंगे, पाप की सोच से अगर छुटकारा नहीं पाएंगे, तो तब तक जो कि शून्यता की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकते हैं। तो शून्यता की ज्ञान की प्राप्ति, शून्यता को जानना या शून्यता को समझना जो है, वो प्रज्ञा से ही संभव है। तो इसलिए एक सांसारिक मार्ग की तरह ना चलते हुए संसारिक मार्ग की तरह न चलते हुए एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम पूजा पाठ आदि जो करते हैं, धर्म को एक सीमित, केवल इस जन्म तक ही सीमित रखते हुए जो चलते हैं, उस ओर ना जाते, मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाते हुए, और फिर से दोबारा दुख उत्पन्न ना हो, दोबारा फिर से दुख भुगतना ना पड़े, तो इस ओर जब जाते हैं तो फिर वो सही माने में बुद्ध के जो 4 सत्यों में से जो तीसरा जो सत्य है, निरोध सत्य जो है, उस ओर एक पाने में प्रस्थान हो रहा हो, तो वहाँ पहुँच रहा होता है। और उस निरोध सत्य यानी कि दुख से छुटकारा पाना, मोक्ष जो है, तो जब उस चीज़ को, उस धर्म को एक सीधे तौर पर जब वो एक प्राप्त करते हैं या जानते हैं अंदाज़ा के तौर पर, तो वो उस वक्त जो कि दूसरा मार्ग जो है, प्रयोग मार्ग की ओर एक उस अवस्था में पहुंच रहे होते हैं। और उस वक्त जो है कि शून्यता को एक अंदाज़ा के तौर पर, सीधे तौर पर उसने भी शून्यता को जाना नहीं, लेकिन अंदाज़ा के तौर पर, एक अंदाज़ा के तौर पर जाना गया है। और उस हिसाब से जैसे कि उस अवस्था में, जैसे प्रयोग मार्ग की अपने अवस्था में जब पहुंचते, तो वहाँ भी अपने अपने हिसाब से एक क्रम होते हैं, जैसे कि एक के बाद एक करते हुए क्रम पे जाते हैं। और फिर जैसे ही दुख से छुटकारा पाने के, दुख से छूटना जो है, वो यहाँ निरोध सत्य कहलाएंगे। निरोध सत्य जो है कि दुख से छुटकारा मिलना, दुख से छुटकारा मिलने के जो अवस्था है, तो वो अवस्था जो कि निरोध सत्य है, तीसरा सत्य है। और फिर शून्यता को सीधे तौर पर अपने अनुभव से एकदम से जान जाना, तो वो चौथा सत्य जो कि मार्ग सत्य उसे कहलाते हैं। तो ये जो 2 सत्य जो है, वो सही माने में हम जो बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में जाता हूँ, तो वो धर्म जो है, धर्म जो कि ये कहलाते हैं, माफ़ कीजिएगा, धर्मम शरणम गच्छामि जो हम कहते हैं, तो वो धर्मम शरणम गच्छामि यानी धर्म की शरण में जा रहा हूँ। तो धर्म किसे कहलाते हैं? ये 2 विषय जो है, दुख से छुटकारा पाना, मोक्ष, और फिर उससे छुटकारा पाने के लिए मार्ग जो है, वो शून्यता के को जानना, समझना सीधे तौर पर। तो ये 2 विषय जो है, वो धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म हम इसे कहलाएंगे। तो जो ये अभ्यास करते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उस अवस्था में पहुंचे हुए जो व्यक्ति होते हैं, वही संघ के सदस्य बन जाते हैं। तो इसलिए उसके बाद दर्शन मार्ग पर विषय पर आता है। दर्शन मार्ग में भी ऐसी अवस्था आता है जहाँ कुछ छोड़ने की भी होते हैं, त्यागने की भी होते हैं। तो उस वक्त जो कि जैसे कि हमारे मन में कल्पना के तौर पर जो होते हैं, तो कल्पनाओं से एक तरह से छूटना आदि, तो ये भी आदत से ही छूटना, कल्पनाओं की आदत से छूटना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही कल्पनाओं की आदत से छूट जाते हैं, तो फिर कलेश पर विजय पा जाते हैं। कलेश पे विजय पाते उसे हम अरहत कहते हैं। तो फिर इसलिए श्रवण ज्ञान के विषय तो ये हुआ, और उसके बाद श्रवण ज्ञान और ये प्रत्येक बुद्ध ज्ञान की ये विषय हुआ। फिर उसके बाद महायान की जहाँ तक बात होती है, तो फिर महायान में भी बौद्ध लोगों की अपने जैसे संब्रह्मा आदि, प्रयोग मार्ग आदि, उसी तरह से मार्ग का नाम वही रहेगा। और फिर शून्यता के बारे में जैसे वो अंदाज़ा लगाना आदि प्रयोग मार्ग में आ जाते हैं। उसके बाद फिर शून्यता को सीधे तौर पर वो जब जानते हैं, तो फिर भावना
मार के उसमें आ जाते हैं। उसी तरह से जो कि 10वें पद पर जब जैसे पहुंचते हैं तो जहाँ उस अवस्था में जो कि वो कलेश और धर्मों को जानने के जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं के संस्कार से ही जब छुटकारा मिल जाते हैं तो उस अवस्था में बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, वो व्यक्ति बुद्ध बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कुल मिलाकर के जैसे प्रज्ञाहित सूत्र में जो मंत्र है गते गते पार गते परासम गते बोधय सुहा, तो इस मंत्र के अर्थ भी यही बैठता है। 다 전주선 어다 진짜 인도 산지지 치 다변은 태보시 중앙도 잡아 즉 차선에다 취주 뒤단에 샤베이는 많은 사물로 귤이야 남진 루비아기 규특도로 된 아주 귤이 예버렸다. 차지네 샘단동인 봐. 봐. 말한저다 뇽몽 자와디 디무 덴진사체 디무 덴진기 지더 소원능신 지기 신유 랑선이 주버디 땡네 여만용시체 자 디디 인도산에 말한저 뇽몽 계하게 싸워놓고 시 내주 싸워내 매댕에 지글라 다 실러 지도 소원능신 싸워내 뭐주고 지글라 말한저디 리아다 여버는 진댕에기 친실로 로시 차제 로 텔 때네 에네 달라 착바질레 달라 착바 왕기 에네 다기 니둘 착바디체 라 에네 가서 당불 가서다 달라 에네 셴바다 데네 다기 디싱어라 착규베스 소원능시리 저 디리 인도산에 다 찌르마요리 마 대원되버디 양타버리 둔센되버리 리디네 나란저 나를 떨루디 로로 나란저 남주 탐매베 땅 나서야지 그게 지금 류심로 왕중에 서로 간다지 류심로 따고 장양 서로 배 지금 랑겨로 지금 저 로로 샤이고도 근데 지금 로로 샤는 신지 매버리 산다 딘데기 로라 샤원난신 매바 인도산에 딘딘저보 나랑자와 지기 여버 때니 대왕의 차단께 돼야 디디 시즈 매드버지기 전에 용되기도 어디 디시가 체제 차단께 하기 싫으디 나랑자원 진댕에 디 체용이요 딘데가 나랑자원 진베 로디 지도 소원난신 되는 내용이 봐 딱서 체인도 매댕에 지기 아니 대응을 내주 그러지랬으나 원이지 주변 동아지 되게 한다. 실은이 분하러 쑥 동보니 쑥소스. 치르기 쑥저로서 되지 제디 만주로로 샤연도 된징원에 여버치 난그 두디 된징원에 여버치 실기 여르디 된징원에 주변 동아리스. 저쑥 원이지 주변 동아리 숨겨야 말도 쑥매 숨겨야 말이 걔도 쑥 매가 있나? 쑥 정신이 동아리 쏜 거야, 맨도가 쑥으로 야마로 했네. 야마다. 이네 예탄데 말한소로 나왔는 신도 매쟁에 그런 모니지 주변 동아지래지. 자장가 딘지인도 다 딘지사 디기 치도 소는 신 전도 좀 매버지 뭐 인도산에 딘진디 치질라고 로이바다 덴징기 치들 수원 달도 좀 매번 통한 로데 로 참아이 뭐 잡된 요등에 차용어 인도잖아요. 그 덴지 세롱이 뭐지? 그 로르직 샤용도 와. 야오 상다나. 와 덴지 뭐 인도잖아요. 탈바세야지 두롱이 뭐지? 배지 로리야 샤퇴야지 도가. 저 덴지 인도 도든연이 나란즈 다기 덕시 터도 랑기 셰베 규 생각하에 원이 주변 동지. 딘지 시베기 원이기 동안데 동의 선定기 춘이데 다들 주마다 제베링라 감사야지 링감사야지 디den기 주마 바자다 저 장윤도잖아 청주사야지 청주 첨부사야지 다 딘지 인도 나란즈 규라 심 지야리 심딩 원이기 주변 동안에 단동의 정신이 딘지 인도 단동의 정신로 몽윤도 코
dentung rangshi shimma chishin shebe ina nyangde. Da dinde yindu chima derung inbachi da dhuyunguduwa. Dribji ki chima chayaso na lo koraga dine yu rigyaga nibachi rangshasu yodebachi. Dinde inba yindu sane drevu sanje ga se chida chini kembe loti le nibaru ko tardu di yu rigbi tengne yungu yorwa. Di shebe rangshin le di chade yorwa. Dinde inba yindu sane gasa choguti. 남진 루루이 버지 저기요래. 근데 인도 만한서다 대보시 중 아들 차선에 주주톤에 샤베이나 만한서 3월로 규리야. 산전 주야기 규리야래. 근데 인도 만한서 final destination. 와 터두기 만족이 결서로디 터두기 계수내를 가르슬럼나 구시더니 산지고 와차대요래. 어디를 인도 다 대미율 샤네. 아니 다 산지고 와. 중국레스 중국인은 에는 다 가서래. 배 랑라 랑셔서 예배 거슬러야기 구시암 공원 주야기 네버 랑셔서 예배 디디 이니 소벌 그게다 바 세방 배 소벌치 이니 용토그리 소벌 뭔데 주어지 제토그리 어디 숨겨야리. 야. ज्ञान हो या जैसे कि तंत्रज्ञान हो आदि, तो वास्तव में हमारे अपने में कि बोधि प्राप्ति के लिए, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो जो बीज है वो हमारे में है, कर्म जो अपने में है, वो भाग्य अपने में है। और उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि चित्त की अवस्था क्या रहता है। चित्त वास्तव में सत्य से शून्य है। एक माने में वो चित्त के स्वभाव जो कि स्वभाव से शून्य है वो। तो वास्तव में मूल जो चीज़ जिसने हमें आज तक जो कि पकड़ के रखा हुआ है, हमारे में एक तरह के वो काबू करके हुक्म चला के बैठा हुआ, तो वो हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता की वजह से जो कि हर चीज़ को हम केवल अपने दृष्टि से ही देख रहे होते हैं। तो स्वभाव से ना देखते हुए केवल अपने दृष्टि से हम देख रहे होते हैं, अपने सोच विचार से देख रहे होते हैं। और अपने सोच विचार से जब हम किसी चीज़ को एकदम से देखते हैं तो फिर जैसे हमें दिखाई देता है वैसे उसी अवस्था तक ही हम सीमित रह जाते हैं। तो इसलिए जैसे कि शास्त्र में ये कहा गया है कि सबसे पहले हमारे मन में खुद के प्रति राग, खुद के प्रति लगाव पैदा होता है। और जब खुद के प्रति लगाव पैदा होता है तो उस लगाव से अपने जो रिश्तेदार है या अपने मित्र है उनके प्रति, प्रियों के प्रति जो कि लगाव पैदा होता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने खुद को देखते हुए स्वयं को, उसके बाद अपने प्रियजनों को देखते हुए, तो वास्तव में शुरुआत जो कि खुद से हो रहा होता है, स्वयं से हो रहा होता है। इसलिए वैसे तो अगर देखा जाए तो स्वयं खुद के खुशी चाहना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो ठीक है क्यों अर्थपूर्ण वाली बात है, मतलब वाली बात है। सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, लेकिन वो अज्ञानता से सुख और खुशी की इच्छा रखना, तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ऐसा देखते हैं कि अपने शरीर और मन पर कोई एक है, मैं या स्वयं है जो इस पर हुक्म चलाते हैं। और वैसा जो व्यक्ति या मैं जो है वो अपने आप एक आज़ादी के साथ बैठा हुआ है, ऐसा हम अनुभव करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। तो यहीं से हम गलती कर रहे होते हैं। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि स्वभाव से शून्य है। स्वभाव से शून्य है, जैसे कि प्रज्ञा हृदय सूत्र में ऐसा कहा गया है कि रूप जो कि शून्य है, और रूप जो शून्य है वो शून्यता से ही रूप नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए इस तरह से जो भी वस्तु है हमारी नज़र में, हमारे समक्ष, हमारे सामने, तो उन वस्तुओं को हम अपने नज़र से देख रहे होते हैं। जैसे हमें दिखाई देते हैं उसी तक हम, वहीं तक हम बैठ जाते हैं, वहीं हम बैठ जाते हैं। जैसा हमें दिखाई देता है हम देखते हैं, वहीं हम बैठ जाते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है कि रूप नहीं है, रूप है, लेकिन वो स्वभाव से नहीं है। स्वभाव से नहीं है, इसीलिए तो प्रज्ञा हृदय सूत्र में ये कहा गया है कि रूप स्वभाव से नहीं है। नहीं तो कह देते सीधा कि रूप नहीं है। रूप नहीं है ऐसा नहीं कहा गया है, रूप स्वभाव से नहीं है, अपने तरफ से नहीं है रूप। हाँ, हमारे दृष्टि से उस रूप को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो अपने नज़रिया से देख रहे होते हैं। तो इसलिए जब हम किसी चीज़ के प्रति, किसी वस्तु या कोई एक सामान
को देखते हैं तो केवल अपने नज़र से देखना तो ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और फिर इसलिए जैसे हमें दिखाई देता है, जैसे हम देखता है, ऐसा वास्तव में होना ज़रूरी नहीं है। तो वो सही माने में उसके लक्षण क्या है, वो किस कदर से है, किस तरह से हैं, तो उस चीज़ को उस पहचान के तौर पर उसे सही तरह से पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो सही तरह से जो पहचानते हैं वो सोच जो कि सही सोच है। तो इसलिए इस तरह से बातों पर हम अगर विचार करें, अध्ययन करें, चिंतन मनन करें, तो फिर शायद ये संभव है कि मोक्ष नाम की कोई वस्तु है, कोई धर्म है। तो इसलिए जैसे कि अभी बताए गए हैं कि इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले चित्त को समझना ज़रूरी है। चित्त जो है मगर वो अपने स्वभाव से शून्य है। और जब इस तरह से जाते हुए जो चित्त में संस्कार है या कर्म है, उन कर्म और पाप के कर्म और संस्कारों से जैसे छुटकारा मिलते हैं, उस छुटकारा मिलने के जो संकल्प लेते हुए छुटकारा पाने के, तो फिर बोधि की प्राप्ति की ओर प्रस्थान होता है। इसलिए कुल मिलाकर के चित्त को जो कि चित्त के स्वभाव शून्य है, और इस शून्यता के ज्ञान से जो अद्विक है, जो जिस ज्ञान से दूर हैं, तो फिर जब तक हम इस ज्ञान से दूर हैं तब तक हम संसार में हैं। और जैसे ही इस ज्ञान से हम अवगत हो जाते हैं तो संसार से छुटकारा मिलना वहाँ से आरंभ होता है। तो इसलिए वैसे तो सोच यानी कि सोच विचार जो है अपनी ओर से हर वस्तु को, हर विषय को देखने की क्षमता रखते हैं, और जैसे इसलिए जो कि बाहर से पाप के कर्म और संस्कार की वजह से हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते हैं। और जैसे ही उस कर्म और संस्कार से छुटकारा मिलते हैं संपूर्ण तौर पर, पूरे तौर से जब छुटकारा मिल जाते हैं, तो तब जाकर के सर्व ज्ञान यानी कि बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति वहाँ उस अवस्था में पहुँच जाते हैं। इसलिए यही वजह है कि जैसे कि बुद्ध के जहाँ तक काया की बात है, उस अवस्था की जो बात है, उसमें गुण की जो बात है, उसे 4 काहे के नाम से या फिर 5 जिस तरह से रखे गए हैं, तो जहाँ भगवान बुद्ध के सत्ता के तौर पर, तो वो तब जाकर के उस संपूर्ण रूप से उससे प्राप्त करना यहाँ शुरू होता है, प्राप्त हो जाता है। शुक्जी 샴데 대나 사회 인지 콤버션에 전주 있음 콤버차고 선. 다 전주 선 개야 돼. 되기 쉬워는 가서 쉬워는 시리. 자 닝지 첨배. 다 전주 선 가다 난게 태도에 심지어 타달라 곧 타다네. 왜 팬디 왜 타르투 것이다. 주야지. 가다 곧 타다네. 팬디 주야지다. 터도 남긴 사람 거야지. 딘디지기 냐라 로직장. 와다 만서부터 다가 대위네. 안 사월로 동네 매도 다한다 시다리. 근데 디도 소로데 가설러는 신기 삼류 동당 같은에 개화시도가. 지 삼류 동당 같은에 대 지금 로프게 따다로 거라. 김전대버지야 로치 총배이나 녀제 길 대연에 심시디 대야지. 삼루 동단지 먼지는 천지 표준섭의 의뢰 뭐지부시 되고 하지 용기가 세고도. 산다들이 인도산에 가서다 실취사를 다 가다야니 펜베삼바 세디 다 라신 술이네 디기 자어로 펜베삼바 인데바 다 띵아서 전문이 띵하다 그저 토도 밀이야 지금 세세체야 소수이네 띵냠는 챤네 다 펜베삼바 띵냠는 챤네 또 챤네 냐는 소수정이 셈나리야 펜베삼바씩 깨베이는 소수 기부를 주시 애는 소수 김사나 대는 소수 강도 예배 지속해 나올 또 챤는 거 봐. 챤든 챤펜 주야 냐라 곧 타다 스즈는다 나중에 가서 왜 니리니리 가다 챤을 펴버 줘야지 아주 셔도야 여러분다. 다 아니 곧 타다네 챤펜 주니 터도 남긴 사람 거야 챤인도 자네 다 된제그 사람 거발라 소소정이 냐라 줄이야 냠뇽 여시체체 아니 샹리야 지금 로차 저거마도 변나 라브드치미 기겐지
제니 루주 몽골이야 판도 제발라 냐로 소소 시제데 르마스 거와 런이 시제데 말러나 이샤리야 다 시제티든데 판도 제토야 용고 말와 다 디디 인도산에 다 한다 창주고 셈세다디 샹라 팬드 줘야지 내가도 터두게 팬데 고타에반에 줘야지 제하게 체도 된대기 샹드 지치무신 줘발라 샹드 배면 흔르고 네버여버지 고요하리 다 된대지 용할라 시제트버 빵고요하리 된대 인도산에 시제트버 빵배 산지지 고반데 마토바 탐면도 삼바지기 따오 로트디지 고 기야 용고요하리 그 점선 삼도 스타바이나 도와 做做的想了判别了，想判个落的，想基本上落的，对呀，他就同样的这所属人呢，可都想着嘛的，想呢，当时判断起来，可够多少不的呢？我说蒙古有个多啊，但所属可都想不进啊呢，我这能就搞到恐怖是，那么恐怖是送这里啊，马拉山呢不去跳好了，其实也好嘛的，说的那些人，你让所属人了。 샴페인 주야가 누가 담아지 마시나 샴도가. 그래서 채도 저 샴도제디 샴도 주인도잖아. 나로 장등 가서를 보게 빵도 누가 여바시제 샴도 주고 봐. 어떤지 인데 채도 저 샴도도스. ene rangi namjinji changju tandu nirwe dumba nyinde lotenji chigla changju jisem se soyin pare odate changju sem kompar chawos da changju jisem liya ene ngoyo kone yana mesim da juksim niche da 자주지 서울에 저는 체와이나 ene 구주 changju tandu changju sem niche 저는 다 되는마 구조 전주 심 다 말씀 아니 레야디 아니 정이 지구 아니 땡기 총내 라네 저기야래 이한지 탐자 땀바다 지금 와서 체계야 지금 되게야 균생이 타네 라메 총내래네 야고야래 어떤 데인데 전주 가서다 말씀 계야다 되네니 말씀 계베 제라 아니 친루로 롬도 장네 친루로 롬도 야구촌에 참라야 아니 죽둠 란체 된데베다 민족 셈송야디 아니 파고 토믹 아니 창세 추dum리우날 때바다 시절에 아니 멤버십 게네 주주스면 또 발랑 스티송샤 पेज नंबर 12 पर है अतः मूल करुणा की भावना करके बौद्ध चित्त की भावना करनी चाहिए आदि से। तो जैसे कि इसमें कहा गया है कि सबसे पहले मूल करुणा की भावना करने की मतलब जो कि यहाँ कि ये आदत में डालना ज़रूरी है, अपने आभास होना ज़रूरी है। आभास उस आदत उस अनुभव से कि बौद्ध चित्त का सही माने में भावना कर सकते हैं। जब तक आदत नहीं होगी या अनुभव नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। तो इसलिए महाकरुणा यानी कि मूल करुणा के सभी प्राणियों के प्रति मोक्ष की प्राप्ति और उस माध्यम से बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति करना, इसलिए इस ओर अभ्यास होना चाहिए। हम अपने संसार में देख सकते हैं कि जैसे कि सब सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, इसमें सब एक तरह के हिसाब में बराबर है और लेकिन अपने सोच पर निर्भर है। जैसे कि कभी हम देखते हैं संसार में कि सोच पर सचमुच में निर्भर है, क्योंकि सोच से अगर वो मन से संतुष्ट हो तो मन से संतुष्ट होने की वजह से भले ही उसके समक्ष सामने देश दुनिया या घर संसार में चाहे जितने भी गड़बड़ हो या चाहे जितने भी असुविधाएं हों, लेकिन सोच सही होने की वजह से जो कि वो बिल्कुल ही शांत रूप से बैठ पाते हैं। भले ही अपने सामने व्यवस्थाओं की कमी होने के बावजूद भी वो ऐसे बैठ पा रहे हैं, और व्यवस्थाओं की कमी ना होने के या फिर उस अवस्था में कि सुख सुविधाएं हैं लेकिन सोच सही ना होने की वजह से, मन से शांत ना होने की वजह से भले ही व्यवस्था हो लेकिन फिर वो अशांत में रहता है, हमेशा परेशान में रहते हैं। इसलिए
दूसरों के प्रति मन में जो कि एक संकल्प रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे स्वयं खुद को भी लाभ होता है। और ये केवल कभी कभार ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बात आनी चाहिए कि दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखना, संकल्प रखना, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होनी चाहिए, सिर्फ कभी कभार ही नहीं। क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य जो है वो बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, और बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुभव होना ज़रूरी है, और अनुभव हो तब जाकर के सही मायने में उसका अभ्यास हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी स्कूल के या किसी बड़े स्कूल के या किसी विश्वविद्यालय के कोई एक अध्यापक हो, तो फिर वो विद्यार्थियों को कुछ सिखाने से पहले स्वयं जो विषय है उससे अवगत होना ज़रूरी है। जब तक वो स्वयं उस विषय से के प्रति उनके अपने एक अनुभव ना हो तो क्या सिखाएंगे, वो कैसे सिखाएंगे। तो वही एक उदाहरण है, दूसरों के कल्याण करने के लिए सबसे पहले खुद में एक सुधार लाना। और फिर बौद्ध चित्त के ज्ञान के लिए कि जैसे कि पहले बताए गए हैं कि जो वस्तु हैं, जो भी हैं संसार में, उन वस्तुओं के प्रति, धर्मों के प्रति हमारे मन में जो अज्ञानता है, जब उसके संस्कार है, जब तक हम उस संस्कार को ही नहीं छोड़ेंगे, संस्कार को ही जब तक त्याग नहीं देंगे, तो तब तक बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति या बुद्ध की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए शुरुआत में अपने मन में एक बदलाव लाना, मन में परिवर्तन लाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कदम्पा गुरुओं के ऐसा कहा गया है कि जो जिस माँ के हाथ ना हो, हाथ से अनभिज्ञ हो या फिर अपाहिज हो हाथ से, तो मिसाल के तौर पर वो उस माँ के बच्चे को जैसे पानी ले जाता है, जल ले जाता है या जल में या नदी में बह जाते हैं, तो माँ की क्या हालत होती है, क्या अवस्था होते हैं। तो ये एक उदाहरण है, इसलिए जो कि शुरू में अपने आप स्वयं में वो अभ्यास होना, अनुभव होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ कहने का अर्थ जो कि बौद्ध चित्त के दीक्षा से संबंधित विषय हैं, बौद्ध चित्त के उत्पन्न के लिए कि शुरू में सबसे पहले जो कि प्रार्थना के तौर पर बौद्ध चित्त के प्रति प्रार्थना हो, और उसके बाद बौद्ध चित्त में स्वयं को डालना, यानी कि प्रस्थान होना चाहिए। और फिर दूसरी तरह से बौद्ध चित्त को हम दो सत्यों के आधार पर भी देख सकते हैं, भीतर के मन से या बाहर की व्यवस्थाओं से। तो दो सत्य, सन्निहित सत्य और परमार्थ सत्य की दृष्टि से भी देख सकते हैं। और फिर सही माने में अगर बौद्ध चित्त के आपने अगर संकल्प लेना है तो एक दीक्षा लेना, संवर लेना, दीक्षा लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और दीक्षा लेते वक्त जो कि आचार्य से या गुरु से दीक्षा लेना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो उपयोगी होगा। और फिर गुरु से दीक्षा ले करके सबसे पहले बौद्ध चित्त के प्रति प्रार्थना के तौर पर संकल्प लें, दीक्षा लें। और उसके बाद जो 6 पारमिताएं हैं, 6 पारमिताओं के शील, दान आदि जो 6 पारमिताएं हैं, तो 6 पारमिताओं के अभ्यास करते हुए और बाद में जो कि बौद्ध चित्त की ओर प्रस्थान करना, और फिर प्रस्थान के तौर पर उसमें प्रवेश करने के एक अधिकार प्राप्त करना, यानी कि दीक्षा लेना। तो जैसे कि इस विषय पर, विधियों के विषय पर आचार्य असंग के जैसे बौद्ध चित्त के शील के जो अध्याय है उसमें इस विषय में विस्तार से बताए गए हैं। नया 다 장주스ም qomiya기다 슝 패지 들을 개변하다 다 쇼래 준주자 들을 개변하는 레스 인수도와 전에 와다 간다 쇼래 아니 제셔베 럽두 준주 다 럽준이고 다 장주 심종 슝베 쪼래샤 다 남주 둠대로 답대시는 준주들이 다 준주들이 lưu 주의에다가다디 장주스는 담았던 배숑 패지 10월에 제베 뒤주 되네 뒤다다 봐도 장주스는 종게 다숑 약수도 차대요래 별 강진의 종이야 숑딘 둘살에 제리야 다 강진 종게 왜 키르고 뛰고 왜 삼지미 요청 되게 준주다 냠신 나네 아니 장주스는 도주로 총 되네 있는 도의인데 살롱고 도고 되네 간다지 저도 두목은 무릎 토반자 망세 드르르도가 준주도 쉽게 하시 버려셔. 자 드리인데 준주다 렉자디 요래. 렉자우 슝코르 요래. 자상가 아니 준주다 힌디나레 패지 요래. 자 드리인데 향수 준주 따오래. 다 준주 류 주예에 난게
liu tangbo penyung liu di jikde. Tene zogu di liu chukbo di che, sebe liu di che. Tene liu gyaba samdeng liu di che. Ta dinyi wu di zogu da gu re. Zizahada 대야 안다 장주 심신의 미세의 민남 정야 닝지 장다 닝 잡아도 닝지 장다 너도지마도 십도 송야 말마다 인지미 준주 따오다. जो ग्रंथ है वो शुरुआत होते हैं जैसे कहते हैं कि 8वीं सदी से, क्योंकि आचार्य शांतिदेव के ग्रंथ बौद्ध अवतार और शिक्षा समुच्चय आदि जो 2 ग्रंथ हैं, खास करके उनमें से भी बौद्ध अवतार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कृपया उसके इस ग्रंथ के अध्ययन करें, क्योंकि बौद्ध स्तवों के जो अभ्यास के बारे में बौद्ध अवतार में बड़े विस्तार से जो बताए गए हैं, और इस ग्रंथ का हिमालय के देश तिब्बत में वहाँ के हमारे जितने जो विद्वान हुए गुरुजनों ने अध्ययन किए, उसके व्याख्या टीकाएं, तो अध्ययन या अभ्यास करने से कितने सारे जो कि गुरुजनों को श्रेष्ठ और सामूहिक जो सिद्धि प्राप्त हुए। तो और ये अभ्यास के लिए केंद्र सबसे महत्वपूर्ण है ग्रंथ है, और इस बौद्ध अवतार के मूल जो संस्कृत में उपलब्ध हैं, उसी तरह हिंदी में अनुवाद भी उपलब्ध हैं। और बौद्ध अवतार के पहला जो अध्याय है उसमें बौद्ध चित्त के गुण के बारे में बताए गए हैं, और 6वें जो अध्याय है वो कि सहनशीलता के बारे में बताए गए हैं, और 8वें जो है उसमें ध्यान के बारे में बताए गए हैं। ये 2 अध्याय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसके अध्ययन करें। या जुजु के शब्द लियो सामने कोमियाकी जेब게 개개로다 남도 쳐야 손에다 되게 착변 더자기 님이 손에 비미 류기 님이들 손이야래. 디 주주 송세 쳐도 제외 되지 러중조 더 송거래다. 러중파 더 송제. 디 미드잖아 러중파지기 다 제 착심 계약 같은다. 착심 고야 같은다래야. 다 착심 계약이 유 이니 비미기 땐디 님이 소다들이 디 베인두산에 남는층에 비미지근 거네 개별력이 님이 상고야 되제마도 야디나라지 비미를 통주체가 소리던데 상도자마다 네 뭐시버지게 그 진주 야고면도 비밀이 몇샤스 들으시네죠. 들으 상다 말다. 리지터는 하러래 비밀이 되게 이미 송야래. 어떻게고 송세 유디 그 가다 결혼 조르기에 로중팔이야 송셔진지는 거기 차로. 저선다 비밀지기 냠리제인도 때파 가발로 하지. 저선 어다 비밀기 비밀지기 진주 냠리제는 상다데 와다 개별력이 님이 와다 14고 더 상다고 그래. भावना क्रम में भी बौद्ध चित्त के बारे में बताए गए हैं, लेकिन प्रार्थना और प्रस्थान के बारे में, लेकिन आपको गंभीरता से अगर अध्ययन करना तो बौद्ध अवतार के अध्ययन करें। और जैसे कि बौद्धचर्य अवतार में जो ध्यान अध्याय के बारे में उस अध्याय में हमारे मन में जो विकल्पें हैं, कल्पनाएं हैं, तो कल्पनाओं से छुटकारा पाने के लिए जो विषय बताए गए हैं, तो उसमें जैसे कि शारीरिक तौर पर स्त्रियों की, औरतों की सुंदरता के बारे में जिक्र करते हुए, शारीरिक सुंदरता के बारे में जिक्र करते हुए बताए गए हैं, जैसे कि शरीर जो है चाहे जितने भी सुंदर दिखे, लेकिन वास्तव में जैसे मांस हड्डी आदि से बने हुए, तो इस तरह से मन में एक बदलाव लाने के लिए बताए गए हैं। लेकिन वो स्त्रियों के उदाहरण इसलिए रखे गए हैं क्योंकि एक तो ग्रंथकार लिखने वाले जो आचार्य हैं वो स्वयं पुरुष हैं, तो उनके समक्ष, अपने समक्ष, दूसरी बात जो कि जो अध्ययन करने वाले जो सन्यासी भिक्षुएं हैं, तो उनके लिए जो पुरुष हैं अभ्यास करने वाले, तो उनके लिए बताए गए हैं। लेकिन अगर बौद्ध अवतार के अभ्यास, बौद्ध चित्त के अभ्यास करने के वाले व्यक्ति जो हैं, अगर वो स्त्री हो, तो फिर पुरुष के जो शारीरिक जो सुंदरता है
उसके जो नुक्स है उसके बारे में सोच सकते हैं कि तो इस गलतफहमी में ना रहें कि औरतों के उसमें एक माने में बेइज्जती किए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लिखने वाले व्यक्ति जो कि या अभ्यास करने वाले व्यक्ति पुरुष होने के नाते ऐसा कहा गया। अगर अभ्यास करने वाले व्यक्ति स्त्री हो तो पुरुष के शरीर के पापों को या उसके नुक्स के बारे में सोचें। मेरे एक मित्र हैं तो उन्होंने मैं किसी एक को जानता हूं तो उन्होंने मुझसे एक दफ़ा कहा था कि बोधिचवतार के ये अध्याय कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें औरतों की जो शारीरिक सुंदरता है उसके नुक्स के बारे में बताए गए हैं। तो ये गलतफहमी है। और वैसे इस विषय पर जैसे रत्नमाला आदि ग्रंथ में भी इसमें विस्तार से बताए गए हैं। तो फिर आप अगर अभ्यास करने वाले व्यक्ति स्त्री हो तो कृपया करके आप पुरुष के जो शारीरिक सुंदरता के जो नुक्स है, पाप है, उसके बारे में गंभीरता से विस्तार से आप सोच सकते हैं। 양 최신의 산재의 최신의 참으로 러중 중국을 송고 말다. 아나 표현한다. 라만직 뒤송야리 좀나 힘도 나나 타바요. 파고 있는 말바라 소시. 모두人군에게 녀송교 치워 사이 공부를 삼재신. 뒤송도. और इसके अर्थ जो कि ऐसा नहीं कि बुद्ध के धर्म के पालन करने वाले अनुयायी सब संन्यास लें, ऐसा घर गृहस्थी त्याग कर, ऐसा बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। आप घर गृहस्थी में भी रह करके, संसारिक जीवन में रह करके भी अभ्यास कर सकते हैं। तिब्बत के एक गुरुजी ने ऐसा कहा है कि अगर अभ्यास करें तो फिर भले ही घर संसार में भी रहे, जिम्मेदार भी रहे, तो भी वो अभ्यास करते हुए मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हैं। अभ्यास ना करे, भले ही सन्यासी हो, तो भी ये एक तरह से संभव नहीं है। हाँ यार, 단체네 저주셔도 쌤기네 단 남기 드베다 탑 컨트스타 두고래서나 다 조이니 친주셰 다 친주 난그 조이니 실라니부터 해고요. 다 안데 다 실라 정도와 다데 다 안데 조이니 다기 쉬야기 잘람 연전에 전에다 똑같이야 조데 싫어그 때문에 로데기도 가 돈이도 싫어그 때문에 로데기도 가 지금 떡먹 싸다 람 고마 줘야 돼 냠샤 걸 펴줘도 제도 걸 펴기도 가 저서 조 싫어 차 돼요. 다 안데 전담 chan주고 쓰면서 다 남진 줘야 탑 조데 가다 다 남진 줘발라 주변이부터 빵고요. 주변이부 빵지가 뭐지 년부터 전담 chan주고 쓰면 차 돼요. 다 된전에 전담 chan주고 쓰면 돼. 영화래야 전담 chan주고 쓰면 간다. 또 돈이 또배 상동 돈이 무슨 또 상동 인도산에 상동 규를 깨발라 다 지전에 대만다가 상동 가리나야 상동 규를 깨발라 뭐라 심세직베 띵인지 둠니 된전에보다 띵인지 냠뇽 여등의 지기 애니 소소도 싫어 그 쟤네 애는 상동이 아주 송겨야 돼. 그러다 자, 들이 인도산에 소소 가가지고 지도하다가 상동 줄을 깨발라. 야. 간다. 지도하다가 상동 줄을 깨발이야. 간다 이니 신의 매바 터요 말. 진짜 인도다 실한이 있어 소용도가. 다 실한이 부디 고야 돼 안데. 네. 단점 전주고 쌤 테니스 지대는 대바 저바타다 자와 시소마 순니 텐 주번니 따도 그벌 유진도 신내다 상도가 내줘 공부를 제발래 줄때 전에 송도가 신내 터가지고 그래 다 지송하래 다 된대인도 신내다 공부라다 신내다 상도서 가서 나버는 신기 신내서야 돼 조금씩 상도서야 돼 조금씩 다른 항동을 제공 그 켜서 라베이나 나 라메기 내줘도 되니 라베롱심 뒤짐기 그게 냠리도 되니 윤도 항동디 제공 가서 조금 보시지 대마도 왜 셴 항동라 제공 켜버리 제니
다와 드는데 한달 항동 주발라 냐라니 신의 두고바리 신의 세야디 지나한테 뭐래 산제베 슝네 송제베 신내데다 아니 무디비 슝 카즈 송제베 상배 택과 대주 송제베 신내디 좁다다디 집바라르샤 모다디 집바라르샤 간다다 신의 스디자네 가르슬람나 심 급수법에 미벌리 셴베 아니 유리야 심파 초등에디 바 신의 봐 아니 급수법에 미법 강인들 심제 지도 내den게 지기 지단샤베는 신의 센들이 직서도와 자 들이 인도자네 다 간다 심 곰자야 심 공부를 받다 류둑스다 지고 말받다 조심 공부를 봐 세상 심 거라 남인 지 상황도 민주화 처진에 공해시버디디기 상황도 민주화 아니 이루 거래 이제 남도 담면데 왕도 민주화 강 대베 미국 거래가라 로 해내 대하지 대야 해내 대봐서 이제 미쳐봐 지회 견다 차와 지워 차라가 견다 차와 근데 지기다 공치고요 아래 그래서 어디 디만 소용 것도 다 되냐라 네 상동 지도도 봐 상동급에 주지디 띵지 개별 농지 장이 지진 뭐다 식지도로 띵인진데 공부를 재미주스 전에 다도 두신 지금이지 전에 요모 치시 저도주 사주기는 띵진 늘검신 워나 요모 뽀야 터도 가렸었나 개지철로 다음에 소소되다 개디 공부하니 되는 양은 대도 데뷔도 워나 동리 공부할래 셴베 탑지기 아니 녀무 시투야 여르베스나 여마레스 규신 강인 되니 실민주 세네 남제 동리 더보에 따와 지구 녀목이 녀무 지구를 마도 텔레 셴베 녀목 거지 녀무 여마레 센소레 तो इसलिए यहाँ बोधचित्त के अभ्यास करने के हमारे लक्ष्य क्या है, जैसे कि पहले बताए गए हैं कि बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति करना है। बोधचित्त के अभ्यास करने के संकल्प लेने के लक्ष्य यही है कि सर्वज्ञान प्राप्त करना। तो सर्वज्ञान यानी कि बुद्ध की ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास के तौर पर 6 पारमितों के अभ्यास करना और साथ में ध्यान के तौर पर क्षमाथा और विपासना के ध्यान करना, और जैसे कि प्रयोग मार्ग में बताए गए हैं उस माध्यम से, इस मार्ग के माध्यम से कि शून्यता को जानने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए बिना प्रज्ञा के नहीं हो सकता है। तो बिना प्रज्ञा के नहीं हो सकता है, और बिना प्रज्ञामान यानी कि प्रज्ञा का अर्थ यहाँ प्रज्ञा ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब समाधि में या ध्यान में रहता है तो रहने की अवस्था में ही परिवर्तन हो सकता है। ध्यान से हट करके जो अवस्था होता है उसमें संभव नहीं है। जब आप ध्यान में हो तो उसी ध्यान में होते हुए उसी ध्यान की अवस्था में, उसी समाधि की अवस्था में जो कि संभव है। तो इसलिए बुद्ध की ज्ञान, सर्वज्ञान के लिए ज़रूरी है कि 2 तरह के बाधाएं आते हैं। 2 तरह के बाधाएं माने कलेश से संबंधित, राग द्वेष मोह से संबंधित एक बाधा है, एक संस्कार है, या फिर राग द्वेष मोह ही नहीं, जितने भी अच्छी बुरे चीज़ें जो भी संसारिक जो भी है, तो उन सभी वस्तुओं से, सभी धर्मों से, सभी, यहाँ धर्म का अर्थ जो कि सभी वस्तुओं से है, सभी वस्तुओं को ना समझने की जो है उस संस्कार से या उससे संबंधित भी एक के बाधा होते हैं। तो दोनों बाधाओं से जब छुटकारा मिलता है तब जाकर के बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति वहाँ होता है। जब तक इन दोनों से छुटकारा नहीं मिले तब तक नहीं है ये। तो इसलिए ज़रूरी है कि परमार्थ सत्य से संबंधित, यानी कि भीतर के सत्य से जो संबंधित बोधचित्त है उसी से ये संभव है। और क्योंकि शून्यता को सीधे तौर पर बिना किसी माध्यम से नहीं, एक माने में सीधे तौर पर अगर शून्यता को जानना है, समझना है, सही रूप से जानना है, तो उसलिए विपासना से ही माध्यम से, विपासना एक सही तरीके से जानना, तो उसके लिए ज़रूरी है आदत, एक अनुभव होना चाहिए कि मन को एक जगह रखने के अनुभव
हो, यानी कि क्षमाथा, तब जाकर के उस समाधि में बैठने की जो अवस्था है, तो किसी एक विषय पर अटूट रहने के, यहाँ वहाँ ना खोने के, ना भटकने के, तो तब जाकर के उस अनुभव से ही विपासना संभव है। इसलिए जितने भी जो वस्तुएं हैं, धर्म हैं, उन धर्मों को जैसे हैं वैसे उस वास्तविकता के तौर पर अब उस विषय को जानेंगे, तब जाकर के उसी विपासना के अवस्था में या कहलाए जाएंगे। तो वो भी ये क्षमाथा के अनुभव हो, तब जाकर ये संभव है। तो इसलिए जैसे कि इस ग्रंथ में 12वें माफ़ कीजिएगा हिंदी में 13वें जो नंबर की पेज नंबर पर जैसे कि इसमें कहा गया है, वे परमार्थ बोधचित्तो लोकोत्तर समस्त ये आदि जो लिखे गए हैं, तो इसमें ऐसा कहा गया है कि परमार्थ सत्य से संबंधित, भीतर के सत्य से संबंधित, धर्म के सत्य से संबंधित बोधचित्त जो है, उस बोधचित्त से सांसारिक जो लोक से, यानी कि सांसारिक से जो विघटन है, सांसारिक जो है, सांसारिक जो विषय है, उन विषयों से हट करके और फिर जहाँ पर कोई दाग ना हो, तो उस अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो उस अवस्था में पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि एक काफ़ी समय के एक अनुभव हो कि क्षमाथा में रहने के, मन को शांत रख पाने की एक अवस्था हो, और उस अनुभव से ही विपासना की और विपासना के आभास होना तब जाकर संभव है। तो इसलिए जैसे कि ग्रंथ में, जैसे अब इसके बाद जो कि 15वें जो पेज नंबर 15 पे आएगा, तो पेज नंबर 15 पे जैसे कि ये श्लोक आर्य समाधि राज सूत्र में ऐसा कहा गया है कि समाधि में रहकर ही समाधि में रहकर के उस समाधि की अनुभव से ही, यानी कि क्षमाथा के अनुभव से ही विपासना, यानी कि सही तरीके से वस्तुओं की जानकारी या ज्ञान प्राप्त होना संभव है। क्योंकि मोक्ष तब जाकर के प्राप्त हो सकता है जब तक आप धर्मों के प्रति अपने मन में एक कटुता जो है, धर्मों के प्रति मन में जो एक आत्म शून्य की ज्ञान अगर प्राप्त करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्षमाथा के माध्यम से, क्षमाथा के अनुभव से विपासना की ओर जाना, और तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष को यहाँ मोक्ष जो है वो सही माने में मोक्ष जो है वो शून्यता के ज्ञान के दर्शन से ही संभव है, और कोई नहीं है इसके। तो ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो इसलिए वैसे तंत्रयान में, अनुतंत्रयान में ऐसा है कि जैसे क्षमाथा और विपासना के बारे में, तो वैसे क्षमाथा जो है वो एक अभ्यास से संबंधित एक अभ्यास, और विपासना जो है वो एक काट छान करने से भी संबंधित एक रखे जा सकते हैं। क्योंकि विपासना में, जब विपासना की अवस्था में पहुंचते हैं, तो वो व्यक्ति सही रूप से वस्तुओं के, धर्मों की काट छान कर सकते हैं, सही पहचान पाते हैं। लेकिन अनुतंत्र की योग में जो कि ऐसा विषय, उसमें विषय रूप से कि विपासना को भी अभ्यास के तौर पर भी रखे जाते हैं। लेकिन जहाँ तक क्षमाथा की बात है, क्षमाथा जो है, चाहे बौद्ध धर्म की बात हो या हिंदू धर्म में भी ब्रह्मा आदि जो यान है, उसमें तीर्थक में जो कि दोनों के सामूहिक रूप से एक जैसे विधि होती हैं क्षमाथा के अभ्यास करने में। लेकिन जहाँ से विपासना की जो बात होती है, तो उसमें अंतर आ जाता है। क्योंकि विपासना से पहले क्षमाथा का अनुभव होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहले कहा गया कि क्षमाथा का अर्थ होता है कि मन जिस किसी विषय पर बैठा होता है, मन जिस किसी विषय पर है, तो उस विषय को देख करके मन यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। उस विषय को देख करके, उस वस्तु को देख कर, उस चीज़ को देख करके उस यहाँ वहाँ जो मन खो जाते हैं या मन भटक जाते हैं, तो उस भटकाऊ मन को जो कि काबू करने के लिए, उससे एक सीख देने के लिए, उससे काबू करने के लिए जो कि क्षमाथा, यानी कि मन को शांत रखना, उस शांत मन के अनुभव से, शांत मन माने एक मन को, उस मन को ऐसे जैसे हैं वैसे रखना,
हाँ, तो मन को जैसे हैं वैसे रखना, उस अनुभव से तब जा करके हमें विपासना की ओर प्रस्थान करना चाहिए। विपासना माने जो वस्तुओं के सही रूप, सही जो उसकी पहचान है, जो उसकी वास्तविकता क्या है, उसको समझने के। ओया 다 दिने 신내다 항동 주발라 다 직대세 네 에너지 가서 우리 벽에 지산다 애니 저의 여제 이제 다 개시슈디 애니 신내다 항동 니가로 시르고 수중되는 연구야 근데 이제 수중 타고 다 너는 이제 tumbe기는 내봐 다가는 시기에는 뉴주 초시 애니 팀도 내봐 된다보다 신내기 교소 되는 항동 교소 기부 담발했던 바 망도 퇴바 용수자와 수시선바 신시소다 신라기 교소들이 손에 다 들으시죠. 대대비 신내들 항동의 교소 다 되는 수고 미수접시 슈슈접시 수고대 난 대다로 전주 선바 신내들 항동의 초 타다 싹바 대 공발은 주고 차오스 다 공루리야 다 튼도 튼성 체네 다디 튼스 튼성을 따직 소소하게 써둔 게 제아도 지금 양수 제아도 지금 니냐다 양 칸든 지금 더버든 로존샤로 가려워 디디 자체 다데네 퉁의시 스베 거돌라 아니 다 안데 난저버 공배 되나스 토마르 차와 찌여버 탐제 용수 소버 차라스 당냐라 아니 지 소사 집중체야 디디 다 노르 뒤버디니 야나 듄샤디 차세와로 소베 야나 듄디 송겨야 다 야나 듄 원도 땅내 당무시 공배 거돌라 아니 땡 신도 잠보 대와라 아니 기무중함 기무중 체배장 정대스 다 시소소는 신기 가다 되다들이 강보도시 기중함 기중 체와 강바 라바 시전에 라냠샤 냠샤기 연고 예간데 아니 슈고양아 되는 냠내 체배이나 아니 밑에 투숨소는 신기 대본이 째째 아니 수숨시켜야래 강발라고 깨봤음스 도시야 깨봐야 나다상 강발라고 깨봤음 소더추 정보르샤 제지께하자 수수전은 담배시 아니 고믹 차보 우단셰스 다 고트즈am 믹 듄데도 소 대대지 믹 차자 담바이 많이 봐자 좀바이 많이 믹도 스모르샤 아니 욱 아니 지금 욱베 가서 우리 자식 청부치하러 중국 숙청부치야 되는 매베신데 롱정보 전해야 돼야지 되지 전에 인다 디 류네지 드시 तो इसलिए यहाँ अब इसके बाद ध्यान करने के जो तौर तरीके के बारे में शारीरिक रूप से किस तरह से उठना बैठना चाहिए इस बारे में है। तो इसलिए सबसे पहले जो कि जिस जगह पर या जिस कमरे में जिस जगह पर आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए, तो वह सबसे पहले तो अपने जीवन यापन के लिए जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए। और फिर वैसे भी क्षमाथा विभाषण की अभ्यास के लिए शील के पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना शील के पालन के ये संभव नहीं है। तो शील के पालन के बारे में जब बताए जाते हैं तो इसमें दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जो उन चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है। जो ज़रूरती चीज़ें नहीं हैं उसे ना रखें। जो ज़रूरतें चीज़ें जो होती है, जो व्यवस्था के तौर पर साधन जो है उसे इकट्ठा करें। और फिर दूसरी बात, मन की संतुष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हैं जैसे हैं उससे संतुष्ट हों। संतुष्टि महत्वपूर्ण है। तो इन दो चीज़ों से ही
शमाथा विपासना के और ध्यान करने का एक प्रस्थान होता है। और ये खास के शमाथा के बारे में बताए गए हैं। और विपासना के बारे में व्यवस्था के तौर पर सबसे पहले तो आचार्य होना चाहिए, कल्याण मित्र होना चाहिए, इस तरह से जैसे कि इस ग्रंथ में बताए गए हैं। और उसके बाद अब इस यहाँ पर 24वें पेज नंबर 24 है, तो पेज नंबर 24 में और हिंदी में आप पेज नंबर 25 पर आइएगा, तो पेज नंबर 25 पर ऐसा बताए गए हैं यहाँ, वहाँ योगी को भावना करते समय सर्वप्रथम जितने भी कार्य हैं सबको पूरा कर लेना चाहिए आदि जो बताए गए हैं। तो इसलिए योगी माने जो साधक, जो अभ्यास करने वाले जो व्यक्ति हैं उसे योगी। तो क्योंकि अभ्यास करते समय दो समय जो है कि दो तरह के समय, ध्यान करते समय दो तरह के समय होते हैं। एक तो वो समय है जब आप ध्यान करके अकेले में बैठे होते हैं, जब किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे होते हैं। और एक समय वो आता है जो ध्यान से बीच में जो विश्राम का समय आता है, आराम करने का समय आता है, उसमें जैसे कि सोना या फिर लेटना या कुछ पूजा पाठ करना आदि, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी काम है वो विश्राम के समय में आ जाता है। तो ये दो समय का बंटवारा होना ज़रूरी है। तो इसलिए जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करते समय जैसे कि इसमें बताए गए हैं कि सबसे पहले शारीरिक रूप से दो पैरों को कैसे रखना चाहिए ध्यान मुद्रा में, और पद्मासन में जिस तरह से रखे जाते हैं, तो चाहे वो एक कल्पना के तौर पर या ध्यान के तौर पर हो या शारीरिक रूप से रखें आप। और फिर उसके बाद जैसे कि उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पुण्य की वृद्धि होनी चाहिए, पुण्य के कार्य करें आप, और पुण्य और ज्ञान जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुण्य और ज्ञान से ही हम जो बाधाएं हैं बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उन बाधाओं से छुटकारा मिल सकते हैं। तो उसके सबसे पहले ज़रूरी है जैसे कि पूजा पाठ के समय में 7 हिस्सों के जो पूजा हैं, 7 अंग की जो पूजा होते हैं, जैसे कि नमस्कार करना, पूजा करना और पाप की देशना करना और आदि, दूसरों की जो पुण्य है उसकी कदर करना आदि। और फिर ये जो 7 जो पूजा पाठ है विचारों के साथ, भावनाओं के साथ करें। और उसके बाद जैसे कि पहले पद्मासन में रहना, पैरों को कैसे रखना चाहिए, और फिर हाथ को, दोनों हाथों के एक साथ समाधि की मुद्रा में रखना, और अंगूठा जो कि दोनों अंगूठाओं को एक साथ जोड़ना आदि। तो वैसे तंत्रयान की जब वज्रयान में जब प्रवेश करेंगे तो उस समय विस्तार से इस विषय पर आता है। और फिर जैसे कि दांतों को कैसे रखना, या फिर जीभ को ऊपर के हिस्से में जोड़ के रखना आदि। और फिर नीर को जो कि कैसे सीधे रखना और आदि। तो इस तरह से आँखें जो कि ज़्यादा खुले भी नहीं, बिल्कुल बंद भी ना रखें। और फिर सांस जो कि आगे पीछे जिस तरह से हम सांस ज़ोर ज़ोर से लेते हैं ऐसा ना लेते हुए जैसे हैं उसी अवस्था में बैठना ज़्यादा, सांस भी अवस्था में ही रखें, जैसे हैं वैसे चलना, वैसे उसी अवस्था में रहें। तो इसलिए ये एक ध्यान करने के, शमाथा में बैठने का या विपासना की ओर जाने का एक मुद्रा के तौर पर बताए गए हैं। या तादने शिने के मिकबालिया एने nghe là nhắm đã la xe về nó u rong thì cả nhà lót gì nè xe về này, yang có chỉ meeting start travel mà bắt chạy, yang chỉ meeting mà bắt chạy, em coi u rong都是要的为的呢，个身体上对啊的来了的啥，是吧？这他的xe về呢，一路的우 롱다가 짱짱내 상단제 아다 우승국유 다 치중국유 신중국 코레 강도 상단에 중국 중국다 중어동고 야 장가 직전 장가 직단에 되게다 장가 제 니수자라로 참고 직스로 심 현도全많이 못 제제 데이다 야 로투 갈리갈리 로스 준야기 탑시식도가 다드네 아니 양지 류긴네 소소래야 양 미국대야 된대 용기하리 양 다한데 대샴데
슈구 숨스타버리샤 슈구 숨스타버데 파버 띵이지게 원래 세지 카도 때문에 굴르지 지된 거 복군도 제바디 미버텔라 강게 셈주고 자주 선바 대냠샤지 차세네 소는 신기 늘라 다 투베과 양변의 주로 현다신 배이나 배는지 시월링감 서로 거며 양당은 신기지 가네시 거며 서로 양변의 지스 크라이스트 양나 크로스 단자 아니 이슬람이나 배나 메카드 상다이나 아주 소소소다 가다 메타바치스 유디 둘셋담니 단 미기때니 자마리다 또 원부시가 답변 니미줄 봐 샤제 또 이루 거래간에도 전에 미디치라고 되가 사우도 스타 제다 돼야지 다들이 다 될라 선미벌 제주도 내가 발주징해디 초고 시전에 gen직 다 배지 지당지 샤비나 배지 과바세디 배지 초야 공지에 다 안데도 초고 니치르잖아요 대자가 찾다와 지 대나 땅을 안서 대박하면서 지금 대배 유를 이행줘야 돼 숙체 예배 인사 된적인 대배 유를 심 초등에 될라 거배 명다 봐 김민기다 심 초대야 될라 초삼 셴에 다가다 초국이 심미벌 내라 바로 제거야 디바 세네 심미벌 제시로 내야지 심미벌 제시도 내배 참라 야 심배 가시고 그게 믹버 세버스라 가다 믹지글로데 믹버슬나 믹제 믹버 믹베 믹신다 샤샤그로 사다 가다 로 믹지글 로데 시지 가서 봐 탕체데 서로 nhập 서로 많이 봐 중독에 삼발라 다 내가지고 요하래 디메버치는 sem마 nhập 서로 sem마지도 지 셈 소시데 서로 제인도잖아요 지원세하게 견디 연구하래 저서 초그 지 친구니자로리아 라과 차와 신도 차와시니 다 여치고도와 다디로 소소 냠용고 때문에 엔다 여완제시 먹고 하래 강달 미긴 치 미긴인다 난게 미긴인다 우조다고 있는다 야나 동니곰니 냐라 동번이를 잡아채니 동번이를 녀봐 템보로 지금 녀봐 상라로 야 상라 애니 라 잡아 미시발 동니 녀데베 가서 각성 동산 대경하라 로 해니 존이 디 동이를 것이네 보면 아들스 주고요. 자, 어다 들으십니다. 제니 지단이니 따도네 곰바츠 곰도네 따와츠스 들으송도와 다 안들디 곰기 타네 미디다 따와샤니 들으게 한 곰자지 와다 독시 들으십니다. 다 들으시죠. सांसा है वो शायद सांस के आने जाने या सांस लेना और सांस छोड़ना लेना तो उस और ध्यान दें तो शायद वो आपके लिए आसान रहेगा शुरुआत में क्योंकि सांस वैसे भी चल रहा होता है ले रहा होता है तो इसलिए उस और ध्यान रख करके अपने को तो वो शायद आसान सा है क्योंकि उसमें जैसे सांस छोड़ना और सांस लेना छोड़ना और लेना जो है वो 20 के आसपास या फिर 108 जैसे कि माला के जो हिसाब है उस हिसाब से तो ऐसे में या फिर आप शारीरिक तौर पर भी ध्यान शरीर की किसी विषय पर ध्यान देते हुए भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो कि पेज नंबर 30 पर आइएगा तो पेज नंबर 30 पर जैसे कि आर्य समाधि राज सूत्र इसमें ये कहा गया है कि सोने के रंग के समान शरीर से लोकनाथ बुद्ध सभी जगह सुशोभित है।
तो इसलिए यहाँ इसका जैसे कि अपने समक्ष अपने सामने जिस विषय पर ध्यान दे के समाधि करना है, तो ध्यान देना तो वो जैसे कि बुद्ध के किसी मूर्ति को अपने सामने रख करके उस पर ध्यान रखते हुए समाधि करने का, या फिर जो हिंदू हो तो फिर उन्हें अपने धर्म के मुताबिक अपने विधियों के अनुसार जैसे भगवान शिव के या गणेश जी के, या ईसाई हो जीसस के, या फिर इस्लाम हो तो शायद जैसे मेगा जो पवित्र स्थान है, तो ऐसे उस पर ध्यान रखते हुए शमाधा के ध्यान समाधि में रह सकते हैं और वो जब समाधि के ध्यान में आप रहते हैं तो ऐसे में जो इंद्रियों के जो विज्ञान होते हैं, इंद्रियों से संबंधित जो विज्ञान है, इंद्रियों को से संबंधित जो एहसास वाले महसूस कर पाने वाले जो सोच होते हैं, तो उससे नहीं बल्कि मन के विज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है। मन विज्ञान से ध्यान होना चाहिए। ध्यान कभी भी इंद्रियों से, बाकी इंद्रियों से नहीं, मन विज्ञान से, बाकी इंद्रियों के विज्ञान से नहीं बल्कि मन के विज्ञान से होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि वो चित्त से संबंधित है, क्योंकि ध्यान यानी कि शमाधा जो सबसे पहले चित्त को शांत रखने वाली बात होती है, तो चित्त को एक जगह पर उसी अवस्था में रखने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ ध्यान करने के लिए जो बाधाएं जो पड़ते हैं, जो रुकावट करते हैं, तो रुकावट विघटन करने वाले क्या है? एक तो ज़्यादा ही सोचने से उसमें बाधा आता है, ज़्यादा कुछ हद से ज़्यादा सोचने की वजह से, क्योंकि हम संसार में है, उस संसार में है जहाँ पर हम इच्छाओं पर आधारित हैं, इच्छाओं पर यानी कि इच्छाओं पर आधारित लोभ लालच पर के संसार है ये। तो इच्छाओं पर आधारित के इस संसार में मन का भटकना, हर कुछ सोच लेना, ज़्यादा कुछ सोच लेना, तो ये संभावित है उसमें। इसलिए जो कि उससे छुटकारा पाने के लिए कि किसी एक विषय पर सबसे पहले ये अभ्यास करना ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान करते समय। और फिर क्योंकि यहाँ किसी एक विषय पर ध्यान रखने की एक जगह होना चाहिए, ध्यान रखने वाला स्वयं होना, ध्यान रखने के लिए एक चित्त होनी चाहिए आदि। तो इसलिए ध्यान करते समय, समाधि में रहते समय, शमाधा करते समय शारीरिक रूप से ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए कि कोई थकावट अनुभव महसूस नहीं होना चाहिए, थकावट के अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि उस वक्त जो कि बिल्कुल ही चुस्त होना चाहिए। उस चुस्त अवस्था में ध्यान करें, कोई थके हुए या कुछ घबराहट आदि ऐसा ना करते हुए मन को बिल्कुल ही हद से ज़्यादा सोच लेना, कुछ ना सोच के बैठना, दोनों ही विषयों से हट करके बिल्कुल ही ध्यान, जैसे शब्द का अर्थ है ध्यान, उस पर बैठना, देख के बैठना, तो ये होना चाहिए। इसलिए जो कि सबसे पहले ध्यान करने के लिए जो विषय है वो अपने सांस को रख सकते हैं, क्योंकि सांस चल रहा होता है, तो सांस चल रहा है, हम सांस ले रहा होता है, तो वो अपने आप चल रहा है, तो ये तो इसलिए जो कि उस पर ध्यान करें। या फिर शून्यता पर भी ध्यान कर सकते हैं। और शून्यता पर ध्यान करने के लिए सबसे पहले तो अंदाज़ा के तौर पर शून्यता को समझ लेना ज़रूरी है। सबसे पहले तो अंदाज़ा के तौर पर शून्यता के बारे में चिंतन मनन करें, चिंतन मनन करके हाँ शून्यता कुछ इस तरह का है, शून्यता का अर्थ ऐसा बैठता है, तो उस माध्यम से शून्यता के पर भी आप ध्यान कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही शून्यता पर ध्यान करते करते फिर चिंतन मनन ना करना पड़े, अनुभव हो जाते हैं, तो जब अनुभव हो जाते हैं तो शून्यता का अर्थ यहाँ ऐसा सही माने में ये अर्थ बैठता है यहाँ कि क्या विषय शून्य है, कौन सी विषय शून्य है, किस चीज़ से वो शून्य है, तो उस चीज़ से, इस चीज़ से, फलाना उस चीज़ से, इस विषय से वो शून्य है, तो उस शून्यता की अवस्था में बैठना, और उस अवस्था में बैठना जो कि सही माने में शून्यता से संबंधित शमाधा यहाँ ये कहलाते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि दर्शन के माध्यम से भावना करना या भावना के माध्यम से दर्शन की ओर जाना, तो ये एक ध्यान करने के एक विषय है। और यहाँ जो कि इस शमाधा के तौर तरीके के बारे में भावना के माध्यम से बताए गए हैं।